RSC यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे प्यार भरा निवेदन है कि आपने अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको डेली हमारी जो तैयारी की जाती है उसका सबसे पहले आपके पास सूचना मिलेगी, आपको वीडियो मिलेगी, जिससे कि आपको ज्ञान बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास है वो है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय में आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही अच्छा, जिसका नाम है तरप प्रत्यय। कौन सा? तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो मैं आपको इस प्रकार से बताने जा रहा हूँ कि तरप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ और कैसे किस स्थिति में किया जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दें कि देखिए मैं आपको पहले बात करता हूँ तद्धित प्रत्यय, यानी कि तद्धित प्रत्यय जो होते हैं जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? शब्दों के साथ किया जाता है, अर्थात पहले शब्द होता है उसके बाद तद्धित प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ देखिएगा तरप प्रत्यय हो गया। तरप प्रत्यय का जो सूत्र है, अर्थात जो तरप प्रत्यय का विधान करता है कि तरप प्रत्यय किसके माध्यम से आता है, तो उसका सूत्र है द्विवचन विभज्योपपदे तर्विनीय सुनौ। ये इसका सूत्र है। इसमें दो प्रत्यय दिख रहे हैं आपको। एक तो कौन सा है, यहाँ देख लो, दो प्रत्यय इसमें दिखेंगे नहीं आपको। एक तो है तरप और दूसरा है ईय सुन। ईय सुन यानी कि ईय सुन, ये दो प्रत्यय हैं इसमें। कौन से? दो प्रत्यय। लेकिन मैं आपको बात करूंगा केवल तरप प्रत्यय की। किसकी? तरप प्रत्यय की, क्योंकि हमारा जो सिलेबस में है तरप प्रत्यय है, लेकिन यहाँ आपको दो प्रत्यय नजर आ रहे होंगे, ईय सुन और तरप। अब देखें, तरप प्रत्यय और ईय सुन प्रत्यय बलकार सेम होते हैं, इनकी सेम शर्त होती है, समान शर्त होती है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे कि तरप प्रत्यय का शेष बचता है तर। जब तरप प्रत्यय का हम शेष बचता है तो क्या बचता है? तर बचता है। इसमें से पै का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, क्योंकि जो पै है हमारा वो पा हलंत है। क्या है? हलंत वर्ण है, इसलिए उसका लोप हो जाता है। इसके बाद दो में से किसी एक की विशेषता बताने का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब कोई दो वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, जब उन दोनों में कंपेयर की जाती है तो उनमें श्रेष्ठ कौन सा है, उस श्रेष्ठ को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तरप प्रत्यय का प्रयोग, यानी कि दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताने के अर्थ में या बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जिससे विशेषता बतलाई जाए, जिससे कि भाई राम से मोहन होशियार है। मेरी बात समझ, जिससे विशेषता बतलाई जाती है, यानी कि जिससे विशेषता बतलाई जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति। यानी कि दोबारा देखेंगे, जिससे विशेषता बतलाई जाती है, जैसे मोहन से सुरेश पतला है, मोहन यानी, या रवि से लता होशियार है, कोई भी ले लो आप। तो कहने का मतलब मेरा आपसे यह है कि जब दोनों इस प्रकार से होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा पतला है, मोटा है, जो भी है। तो अब देखो क्या है, तीसरी बात आती है कि तरप प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। जो तरप प्रत्यांत जानते, तरप प्रत्यांत का मतलब होता है कि तरप से, यानी कि तरप प्रत्यय के संयोग से, तरप प्रत्यय के संयोग से जो भी शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तरप प्रत्यांत कहते हैं। अर्थात क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंत में क्या प्रत्यय है? तरप प्रत्यय है, इसलिए इनको कहते हैं तरप प्रत्यांत शब्द। अब इसके बाद बात आती है, इनका प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। अगर बात करें पुल्लिंग में तो राम की तरह होगा या राम के समान होगा, जैसे राम के रूप चलते हैं ना, इस प्रकार से। और अगर बात करें स्त्रीलिंग में तो रमा के समान होगा, और अगर बात करें पर नपुंसकलिंग में तो फल के समान होगा। वो कैसे होगा उसको भी बताएंगे, लेकिन इनको करने से समझ दो मिनट कि हमें यह देखना है कि भाई इसका प्रयोग कैसे करना है। जैसे आपको उसमें बताया था इससे पहले, वही प्रक्रिया, वही सारणी होगी। शब्द होगा, प्रत्यय होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इस प्रकार से। और दूसरी बात क्या है, तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में इसके रूप चलते हैं। तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, लेकिन इसको एक बार समझ चुके हो आप। किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाँ बोलो। इसका यानी कि इसका मतलब यह है कि ये जो कह रहा है कि तीनों लिंगों में प्रत्यांत, तरप प्रत्यांत जो शब्द है वो तीनों लिंगों में चलता है। तीनों लिंगों में कैसे चलता है इसी को बताने जा रहा हूं बेटा।
मैं इसी को बता रहा हूँ आपको, है ना। लेकिन इससे पहले किसी कोई समस्या है और बोलो, यहाँ तक क्लियर। चलिए तो देखो ये आप इसको समझ लो एक बार ध्यान से, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। तरप प्रत्यय का शेष क्या बचता है? तर बचता है। तरप प्रत्यय का शेष क्या बचता है? तर बचता है। इसके बाद दो में से किसी एक की विशेषता बताई जाए, यानी कि अगर कोई दो हैं उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, उनकी छांट करनी, पहचान करनी है, तो कैसे करोगे? तरप प्रत्यय के माध्यम से। और जिसमें विशेषता, जिससे विशेषता बतलाई जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगला, तरप प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। कौन कौन से लिंगों में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब कैसे चलते हैं? इसमें राम के समान, इसमें रमा के समान, इसमें फल के समान। मैं एक बार इनका थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं, ठीक है। देखिए, क्लियर। चलिए अब देखो इसमें कैसे रूप चलते हैं, इसको थोड़ा समझना है आपको कि यहां मैंने लिख दिया, एक शब्द लिख दिया यहां इस प्रकार से, प्लस प्रत्यय कर दिया। क्या लिख दिया? शब्द और प्रत्यय इस प्रकार कर दिया। तो मैंने लिख दिया लघु शब्द, मान लो। क्या लिख दिया? लघु प्लस तरप। अब तरप में से देखो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं एकदम बिल्कुल थोड़ा सा। यहां लघु तो लघु रहेगा, प्लस तरप में से पैक क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा तर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद क्या होगा? लघु प्लस तर आ गया। अब हमें क्या करना है? इनको मिलाना है, तो बन जाएगा लघु तर। ये बन गया लघुतर बन गया। क्या बन गया? लघुतर बन गया। लेकिन रूप बनना है क्या? मैंने बोला था कि राम की तरह रूप चलाना है। अब ये रूप हमको तैयार हो गया बनकर के इस प्रकार से। ये रूप हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कह सकते हैं? ये एक शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द। ये शब्द हमारे पास तैयार हो गया। लेकिन अभी ये अधूरा है। कैसे? क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं है? दो विसर्ग नहीं है। क्या नहीं है? विसर्ग नहीं है। विसर्ग कब लगते हैं? विसर्ग जब लगते हैं जब यह शब्द, इसमें क्या लग जाएंगी? प्रत्यय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? प्रत्यय। कौन सा? आपको बताया था, सु औ जस आम और सस टा भ्याम व्यस गे भ्याम व्यस गस ओ साम बताए थे ना। तो वो प्रत्यय जब लग जाते हैं तो ये बन जाएगा पद। तो देखो उसको कैसे करना है। अब जैसे हमने देखा राम शब्द, क्या ले लिया? राम शब्द ले लिया। अब यहां एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन। अब देखो क्या करना है हमें यहां। तो यहां हमें करना है आपको, जैसे राम, तो अब हमें लघुतर के रूप चलाने, तो लघुतर, ठीक है। रामऊ, तो लघुतरऊ। इसके बाद रामा, तो लघुतरः। आया नहीं है समझ में? मैंने यही समझाना चाह रहा हूं कि आपको इस प्रकार से इनके रूप चलाने होते हैं। अब वो कैसे चलाने होते हैं, इसके लिए इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, अगर मान लीजिए हमें कोई वाक्य बनाना है और इनका वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे कर पाएंगे? समझ रहे हो भाई? रूप जरूरी है। जब रूप चलेंगे तो इनका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ये तो हो गए पुल्लिंग के अर्थ में। और अब आता है रमा के, ये तो क्या था? पुल्लिंग। अब आता है स्त्रीलिंग के अर्थ में। तो स्त्रीलिंग कैसे हो जाए? देखो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा कि जैसे यहां लिख दिया रमा, रमे, रमाहा। देखो लघुतरः, देखो लघुतरा, लघुतरे और लघुतराः। इस प्रकार से आया। ये बन जाएगा अपना किसमें? नपुंसकलिंग बन जाएगा। इसी के साथ साथ अब बात आती है नपुंसकलिंग की। ये तो बन गया स्त्रीलिंग में, अब आ जाएगा नपुंसकलिंग में आ जाएगा।
तो नपुंसकलिंग के लिए मैं आपको इधर बता रहा हूं ऊपर, जैसे देखो फलम, फले, फलानी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो यहां बिल्कुल सेम चलेंगे, लघुतरम, लघुतरम, लघुतरे और लघुतरम, लघुतरानी। आया नहीं आया? तो हमें इस प्रकार से इनका मतलब समझना है। क्या बन जाएगा? फलम, फले, फलानी, तो लघुतरम, लघुतरे, लघुतरानी। राम, रामौ, रामा, लघुतर, लघुतरौ, लघुतरा। रमा, रमे, रमा, लघुतरा, लघुतरे, लघुतरः। तो कहने का मतलब क्या है कि इनका हमें प्रयोग करना है, लेकिन ये कब आएंगे इनका समझना है हमको, कि भाई हमने इनको बता तो दिया, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करना है ये समझना है आपको। ठीक है ना? तो इनका प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले तो हम एक बार सारणी बनाते हैं। आपको क्या बनाते हैं? सारणी, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई ऐसी दिक्कत है बताओ किसी बच्चे को, है ना? अब देखो क्या करना है आपको, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बार बार कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे तो डाला करो, जिससे मुझे पता चले कि आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। ठीक है ना? तो जैसे अपन को वही काम करना है, यहां लिखना है शब्द प्लस प्रत्यय बराबर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हो गया? अब हमें बस कुछ नहीं करना है, बस इनका बस खाए, जैसे कि लघु प्लस तरफ। अब क्या होगा? लघु तरह, ठीक है, इसमें लघु तरा, इसमें लघु तरम। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अब देखो एक बात और निकल के आती है, छोटी सी अच्छी सी सारणी बन जाएगी किसकी। देखो यहां लिख लो आप प्रॉपर तरीके से, ऐसे। यहां लिखना आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है? और यहां लिख लो मूल शब्द, मूल शब्द। अब देखो क्या होता है, मूल शब्द प्लस पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, कितना अच्छा सिस्टम बन गया अपना। अब मूल शब्द हमें क्या जोड़ना है, पुल्लिंग में क्या जोड़ना है? तरह, स्त्रीलिंग में तरा और यहां तरम। अब ये ध्यान रहे आपको कि हमें मूल शब्द में केवल तरह, तरा, तरम, तरह, तरा, तरम जोड़ना है और शब्द बनाना है। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं। तरफ प्रत्यय, तरफ में से क्या बचता है? तर बचता है, और तर को क्या करना है? मूल शब्द में जोड़ दो। कोई मूल शब्द ले लो, कैसा भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया सुंदर प्लस तरफ। अब देखो तरफ में से पै का हो गया लोप, अब बच गया तर, ये सुंदर है ये, तो देखो क्या बन जाएगा? सुंदर तरह, सुंदर तरह, सुंदर तरा, सुंदरतम। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? सरल है ना? कोई भी शब्द ले लो, जैसे दीर्घ ले लिया प्लस तरफ प्रत्यय। अब देखो क्या बन जाएगा? दीर्घ तरह, दीर्घ तरह, दीर्घतमा, दीर्घतरा और दीर्घतम। दीर्घतरम। बोलो। इसी प्रकार से आप रूप बना सकते हो, जैसे साधु, बहु,
साधु, बहु या निपुण, पटु। पटु जानते हो, होशियार। तो अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही तरफ जोड़ना है, बिल्कुल सरल भाषा में, कुछ नहीं करना है, तरफ तरफ जोड़ दो, तरफ 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 और तरफ। अब देखो खुद बनाओ आप, साधु प्लस तरफ, तरफ में से पे का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या बन जाएगा, साधुतर। क्या बन जाएगा, साधुतर। फिर क्या बन जाएगा, साधु में क्या जोड़ना है, तरा जोड़ना है। क्या जोड़ना है, साधु में तरा जोड़ना है। साधु में क्या जोड़ना है, तरा। तो साधु और तरा, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, साधु तरा। अब साधु में क्या जोड़ना है, तरम जोड़ना है, या साधु लिख दिया प्लस तरम, तो रहेगा साधु तरम। अब देखो साधु में, इसमें बहु में क्या जोड़ना है, तर जोड़ना है, तो बहु प्लस तर, बहु प्लस तरह, सबसे सरल है। फिर इसमें क्या, बहु में क्या जोड़ना है, तरा जोड़ना है, तो बन जाएगा बहुतरा। बहु में क्या जोड़ना है, तरम जोड़ना है, तो बहुतरम। ऐसे ही निपुण शब्द है, निपुण में क्या जोड़ दूं, तर जोड़ दिया, तो निपुण तरह। ऐसे ही निपुण में क्या जोड़ दूं, तरा, निपुण तरा। निपुण में क्या जोड़ दिया जाए, तरम, तो बन जाएगा निपुण तरम। बोलो नितेश, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक। तो हमें इस प्रकार समझना है कि ये शायद जानता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार समझ आ गया कि हमें कुछ नहीं करना है, केवल तर तर जोड़ना है, तरह तरह तरम, तरह तरा तरम, तरह तरा तरम। तो इस प्रकार से आपका ये प्रकरण बहुत ही सरल है और आपको पढ़ने में आज का आनंद आ रहा होगा, ठीक है। विश्वास है मुझे आपको समझ आ गए। केवल क्या करना है, तरह तरा तरम, ठीक है। तो अब मैं देखो इसके साथ साथ मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ जो आप खुद को करना है। क्या दे रहा हूँ मैं, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ये हटा दो सबको, देखिए नोट कर लिया करो बेटा साथ साथ, क्योंकि बार बार आपको ये नहीं मिलेगा लिखने को। अब देखो इसमें आपको मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ इसमें जो आपको करने खुद को, जैसे मंद, दुष्ट, श्रेष्ठ। मंद, दुष्ट, श्रेष्ठ, मंद, इस प्रकार से गुरु, मधुर। ये है 6-7 शब्द आपके कम से कम, है ना। अब इनको आपको क्या करना है, वही प्रक्रिया करनी है जो आपने स्टार्ट किया है। मैं इसमें केवल दे रहा हूं तरफ प्रत्यय। मैं इस प्रकार क्यों लिखता हूं, क्योंकि इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आ गया। अब हम कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल केवल क्या करना है, मूल शब्द क्या है, मंद, और क्या जोड़ना है, तर, मंद तरह। मूल शब्द क्या है, दुष्ट, दुष्ट तरह। मूल शब्द क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तरह। मूल शब्द क्या है, गुरु, गुरु तरह। मूल शब्द क्या है, मधुर, मधुर तरह। ये तो हो गया पुल्लिंग का। किसका हो गया, पुल्लिंग का। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। मंद प्लस तरा बराबर मंद तरा। क्या बन जाएगा, मंद तरा। दुष्ट प्लस तरा, दुष्ट तरा। श्रेष्ठ प्लस तरा, श्रेष्ठ तरा। गुरु प्लस तरा, गुरु प्लस तरा, गुरु तरा। और मधुर प्लस तरा, मधु तरा। बताओ, ऐसे ही तरफ जोड़ दो सभी में, सबसे सरल, ठीक है। तो अब इनको आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है मुझे सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब आपको मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, आपको करना है इनको, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको कराना चाह रहा हूँ इनके उदाहरण के वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। वाक्य में प्रयोग देखो कैसे होता है, जरूर करके दिखाना कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कुछ।
ऐसे ही अब देखो इसके उदाहरण आपको मैं शायद बताना चाहूँगा कि इसके उदाहरण दे रखे हैं। जैसे देखो, पिता आकाश से ऊंचा है, पिता आकाश से ऊंचा है, ये वाक्य हमारा। तो अब देखो इसमें इसका वाक्य बनेगा, पिता गगनात उच्चतरः, पिता गगनात उच्चतरः। अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको इसमें नियम लिखाया था कि जिससे विशेषता है उसकी बताई जाए तो उसमें क्या हो जाएगी। अब देखो, गगनात, पिता की तुलना किससे की जा रही है? गगन से। यानी जो पिता है ना वो गगन से भी ऊंचा है, आकाश से भी ऊंचा है, तो इसमें हो जाएगा तरप प्रत्यय। कौन हो जाएगा? तरप प्रत्यय। यानी कि इसमें तो हो जाएगा तरप प्रत्यय, और यहां हो जाएगी पंचमी विभक्ति। आया समझे? इस शब्द में कौन सी है? इसमें तो है पंचमी विभक्ति, और इसमें कौन सी है? इसमें आएगा तरप प्रत्यय। जैसे मैंने लिखा, माता पृथ्वी से बढ़कर है, माता पृथ्वी से बढ़कर है, या श्रेष्ठ है, कुछ भी कह दो। तो अब इसका क्या बन जाएगा? माता भूमे गुरुतरा। देखो, माता भूमे, माता भूमे गुरुतरा अस्ति। अब देखो मैंने दोनों लिख दिया बेटा, गुरुतरा और श्रेष्ठतरा। श्रेष्ठ है तो कहने का मतलब क्या है, ये जो शब्द है ना इसमें हो जाएगी आपकी पंचमी विभक्ति। कौन सी जाएगी? पंचमी विभक्ति। और जो ये शब्द है दोनों, इन दोनों शब्द क्या हो जाएगा? तरप प्रत्यय। इन हो जाएगा तरप प्रत्यय। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, तरप प्रत्यय का संयोग से, तो जिससे हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, या जिसकी हम विशेषता बतलाते हैं, तो उसमें हो जाती है पंचमी विभक्ति, और जो बतला जा रही है उसमें हो जाता है तरप प्रत्यय। तो यहाँ देखो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस में क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण आपको ये समझना है। तो इसमें एक उदाहरण और मैं लिख रहा हूँ, आप उसको करके देखना खुद घर पे। देखो, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, इसमें लिख रहा हूं मैं, सीता गीता से पतली है, सीता गीता से पतली है। अब इसका संस्कृत बन जाएगा, सीता गीतायाः कृतरा, सीता गीतायाः कृष्तरा, कृष्तरा। कृष जानते हो? पतला, अस्ति। इस प्रकार बनाना है। अब देखो इसमें और इसमें बस दो चीज देखनी है। इसमें कौन सी जाएगी? पंचमी विभक्ति। और इसमें हो जाएगी क्या? प्रत्यय। कौन सा? तरप। यहां हो जाएगा पंचमी विभक्ति। इस प्रकार समझना। ठीक है, तो अब आपको ये अभ्यास करना है। वीडियो जरूर देखें, क्लास जरूर लें। अगर क्लास नहीं देखोगे तो आपको काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम बार बार नहीं पढ़ाएंगे इसको। आने वाले टाइम में जब अपनी कोचिंग जब ओपन होगी तो ये थोड़ी ना यहीं से पढ़ाएंगे। हम तो ताव रहे जो आपने करा दिया उसके बाद पढ़ाएंगे, उससे अगला जो क्या है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार समझना है। वो सारणी कहाँ आएगी? तरह तरा तरम। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। इसी के साथ साथ देखो, अब बात आती है आपकी, ये तो शायद मैं जानता हूं कि आपको समझ हो गया, तो ये प्रत्यय यही समाप्त होता है। और आज की जो क्लास थी अपनी, जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, धन्यवाद।